ओके फाइन, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम। सिंपली हमने देख ली थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है अनदर एलिमेंट को फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन। ओके, चलो अब हम देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि दो एलिमेंट क्या हो रहे होंगे, डिस्प्लेस हो रहे होंगे। जैसे कि सिंपली बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो Na है वो Cl के साथ जाएगा और बेरियम जो है वो जाएगा सल्फेट के साथ। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको कह दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपली करना क्या है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स, ठीक है, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके फाइन कर गया। कृतिका ने मैनेज मांगी कार, मांगी अल्टो, जैन फरारी। अरे एक तो कैटरीना कैफ वाला भी कुछ आया था, मैं भूल रहा हूँ यार। ठीक है, कहीं लिखा होगा मैंने। एक मतलब कि हाँ, कैटरीना के ऊपर भी ऐसा था कुछ शिवम। ओके चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पर मैं क्या बता रहा था सिंपली, जैसे कि ये दो आपका एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, यहाँ पर एक सॉल्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पर NaCl भी आएगा। ओके, यहाँ नीचे आ गया ये। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे कि आपको कभी कभी ये रिएक्शन दे देंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे कि यहाँ पर आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपली जैसे कि क्या होगा, यहाँ पर Na जो है वो Cl के साथ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जाएगा, तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ जाएगा। तो सही, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -2, तो ये कंपाउंड बन जाएगा बेरियम सल्फेट। NaCl सिंपली Na जा रहा है जब Cl के साथ, तो Na की वैलेंसी होती है, कितनी होती है देवाशीष? +1। Cl की कितनी होती है? -1। -1। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी -1 होती है। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, अब आने ही वाला हूँ सबकी ये चीज़ बताने के लिए। ठीक है, ओके। तो सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, ठीक है, उसके टाइप्स हम देख रहे हैं। उसका सबसे फेवरेट टाइप जो है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, बताता हूँ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। पहले हम एक रिएक्शन देखें, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली कैटायन होते हैं और एनायन होते हैं। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला आयन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। वो जब कंबाइन होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक इनसॉल्युबल सॉलिड। अब जैसे कि एक रिएक्शन हो रही है आपकी AgNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड, ये है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इनकी जब रिएक्शन होगी, ये भी मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट जैसी होगी। तो सबसे पहले Na जो जाएगा वो NO3 के साथ जाएगा। Ag किसके साथ जाएगा, तो Cl के साथ जाएगा। देखो यहाँ पर बना हुआ है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब यहाँ पर इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहा है। अब जो AgNO3 है ये है आपका लिक्विड, NaCl जो क्या है आपका, वो लिक्विड सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्ट है, एक्चुअली सॉलिड होगा, लेकिन यहाँ पर एक्वस है, मतलब वाटर भी है, तो यहाँ पर ये भी लिक्विड में है क्योंकि आपका डिजोल्व हो गया है वो। ओके, फिर यहाँ पर ये क्या बना है, NaNO3 जो है ये भी लिक्विड है। आपका AgCl जो बना है ये है आपका एक सॉलिड बना है, ये आपका सॉलिड प्रोडक्ट बना है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, नीचे यहाँ पर आके बैठ जाएगा। और सॉलिड ये कैसा होगा, तो इनसॉल्युबल, मतलब कि जैसे कि आपने पानी में आपने पानी में नमक डाला, तो क्या वो सॉल्युबल है? Yes. सर Yes. Yes, sir. एक्सक्यूज मी ओके, सर। हाँ बच्चे। सर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होगा सर? ओके, डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, एक मेटल जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों डिस्प्लेस हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है,
तो यहाँ पर बेरियम क्या कर रहा है, इस सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, और सोडियम क्या कर रहा है, इस बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि 2 बार हो रहा है। ओके ठीक है, बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट आ गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट वही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली 2 डिफरेंट एटम वो क्या कर रहे हैं, दूसरे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर रहे हैं। उसका ही हम टाइप पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैंने आपको अगर ये चीज नहीं लिखता, ठीक है, और आपको कभी कभी बोल देता चलो बताओ कि अब आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि Na है वो इसके पीछे वाले पार्ट के साथ जाएगा, ठीक है, NO3 के साथ क्यों जाएगा, Na जो रहता है यहाँ पर कैसे होगा, तो Na प्लस होगा और होगा Cl माइनस। AgNO3 ये सॉल्यूशन है, ये कैसा होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। अब यहाँ पर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये आपका कैटायन है, इसको इसका एनायन अच्छा नहीं लग रहा है Cl, तो ये दूसरे वाले के साथ भाग जाता है, तो ये बन जाता है NaNO3 के साथ। जो बचा हुआ है वो आपस में कंबाइन हो जाता है, तो Ag प्लस जाता है आपका Cl माइनस के साथ, Ag गया आपका Cl के साथ। अब ये जो AgCl है ना, ये आपका सॉलिड बनता है, ठीक है, और सॉलिड कैसा होता है, तो इनसॉल्युबल होता है। मतलब कि हो क्या रहा है यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, पहले आपने लिक्विड डाला, यहाँ पर आपने डाला AgNO3, आपने देखो यहाँ पर NaCl डाल रहे हो आप, ठीक है, ये NaCl डाला, ठीक है, लिक्विड फेज में है यहाँ पर। जैसे ही आपने यहाँ पर डाला, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, बना क्या, AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्राइड। अब यहाँ पर AgCl जो है वो नीचे आके बैठ जाता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, व्हाइट कलर का सॉलिड बनता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये। और ये कैसा है, ये जो व्हाइट सॉलिड बना है आपका, मतलब पाउडर जैसा सॉलिड फॉर्म में है, ये कैसा है, इनसॉल्युबल है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है ये। तो इसलिए हम जो भी चीज सॉलिड होती है, इनसॉल्युबल होती है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, Precipitate. Precipitate. तो अगर कहीं पर भी रिएक्शन हो रही है और आपको मिलता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है आपका वो है जब बन गया है तो यहाँ पर AgNO3 भी है और NaNO2 भी है, NaNO3 भी है, तो वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इनसॉल्युबल सॉलिड है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड, वो नीचे जाके यहाँ बैठ जाता है और लिक्विड ऊपर ऊपर यहाँ पर तैरता रहता है। तो ये नीचे आके जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, PPT रिएक्शन बोलता हूँ मैं तो उसको, PPT रिएक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, और इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है इशरत, Which is not soluble in water. नहीं, जरूरी नहीं है कि वाटर लिया हो आपने, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ वाटर लिया हो, जैसे कि आप जितने दूसरे भी आपके हो सकते हैं, जैसे AgNO3 है, ठीक है, आपका ये AgNO3 का लिक्विड है पूरा, ठीक है, अगर यहाँ पर सॉल्ट आपका डिसॉल्व हो जाता है कोई सा, जैसे कि आप ले लो यहाँ पर आपने ले लिया कोई सा सॉल्ट KCl ले लिया, अगर KCl इसके अंदर डिसॉल्व हो गया तो हम KCl को बोलेंगे KCl इज सॉल्युबल। किसमें सॉल्युबल है, तो AgNO3 में। अगर ये डिसॉल्व इसमें नहीं होता है तब हम इसको बोल देंगे KCl इज इनसॉल्युबल इन AgNO3, तो किसी में भी हो सकता है। चलो ठीक है, शिवम पता चला क्या, मतलब क्या बता रहा हूँ मैं। ओके, किसको ये चीज समझ में आ गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, एक बार हैंड रेस करना, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को पता चला, कितनों को नहीं पता चला। चलो ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ओके। एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, सिंपली आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है उसके बेसिस पर ही है ये सिंपली। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कि जो आपका एसिड होता है, ठीक है, जो भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है और आपको देता है सॉल्ट प्लस Salt.
वाटर। ठीक है, जब भी यहाँ पर जो एसिड होता है इसका पीएच ज्यादा होता है, बेसिक जो होता है, सॉरी, एसिड में सिंपली H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, बेसिक में OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और एक बनाते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको इसलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन Reaction reaction. ठीक है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे होती है, लेट्स वॉच इट। देखो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पर in the reaction H plus and OH minus combine to form water, or salt is the product of reaction between acid and base। तो चलो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ नहीं दे रखा है, तो चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ओके, जैसे कि हमने लिया एसिड, तो इसे एसिड का एग्जांपल बताओ। HCl HCl. HCl. HCl H2SO4। चलो ठीक है, दोनों ले लेते हैं। एक बेस का एग्जांपल बताओ। तो बेस वो होता है जिसके पास होता है OH माइनस आयन। ठीक है, NaOH, नीचे लिख लेते हैं कि KOH। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सिंपली ये है आपका एसिड, ये है बेस। अब यहाँ पर बनता है एक सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, तो यहाँ से आया Na और यहाँ से आया Cl, तो ये बन गया बच्चों आपका सॉल्ट, NaCl। अब बचा क्या है, तो यहाँ पर है H प्लस, यहाँ है OH माइनस, H2O. तो ये क्या बना देगा? H2O ठीक है, नीचे वाली रिएक्शन देखते हैं। आपको पता चल गया कि ये आपका एसिड है। ओ हो, ये रहा आपका बेस। अब सबसे पहले मैं क्या करूं, potassium will react with SO4 ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पहले ये बनेगा सॉल्ट। लेकिन अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, जब भी आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो तो वहां पर उसकी वैलेंसी लिखनी है। तो के की वैलेंसी कितनी होगी? 1 1. SO4 की कितनी होगी? -2 ओके, सॉल्ट जो बनेगा वो कौन सा कैसा हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? K2SO4 K2SO4. चलो ठीक है, तो K2 गया और यहाँ से SO4 गया, जो बचेगा आपका 100%। यहाँ पर जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना, तो वाटर बनते ही है, तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर वाटर को लिख ही देना है। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, जैसे कि यहाँ पर H2SO4 है प्लस KOH है, और वो दे रहा है K2SO4 प्लस वाटर। तो इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो, क्या क्या करना है देखो जरा। multiply KOH by 2 मल्टीप्लाई KOH by 2, देन multiply है? H2O by 2 हो गया क्या? डन। yes sir it's balanced चलो, तो यही होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो आपको मिल जाता है यहाँ पर सॉल्ट। ये जो सॉल्ट मिलता है ये होता है न्यूट्रल। ओके, अब जैसे कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देख लेते हैं, हम इसको एसिड क्यों कहते हैं। एसिड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये H प्लस देता है। बेस हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये OH माइनस आयन देता है। अब एसिड जो होते हैं उनका पीएच कम होता है। एसिड का पीएच क्या होता है? कम होता है। और OH का पीएच जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में जाएंगे, पर पहले आप यही समझ लो
कि पीएच क्या होता है, एसिड का कम होता है और बेस का ज्यादा होता है। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, H+ और OH-। और जब दोनों लड़ाई करके बराबर शांत हो जाते हैं तो वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल होगा ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डबल डिस्प्लेसमेंट है? Double डबल displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैटायन 2 एनायन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे चले क्या? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये सिर्फ 4 टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन थी। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। कंबशन रिएक्शन, सॉरी ओके, कॉम्बिनेशन जो हमने देखी A+B, यहाँ पर बना देता है कुछ AB। डिकम्पोजिशन क्या है, AB गिव्स A+B। डिस्प्लेसमेंट क्या है, A+BC गिव्स AC+B. AC+B, यहाँ पर B डिस्प्लेस हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 2 कैटायन होंगे और 2 एनायन होंगे, A+B-, C+D-। तो 2 कैटायन 2 एनायन। पता कैसे चलता है, पता है यहाँ पर मैं कैसे देखता हूँ कि 2 कैटायन होंगे यहाँ पर A+ और C+, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है B- और D-। तो 2 कैटायन 2 एनायन होते हैं, तो यहाँ पर वो क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में बन नहीं रही है, AB के बीच में। तो ये क्या करता है, B- जो है वो चले जाता है C+ के साथ, और D वाला चले जाता है A के साथ। ओके, जैसे कि A+B- प्लस C+D-। करना कैसे, इसको इसके साथ मिला दो और इसको इसके साथ, हो जाएगा क्या? यस सर। Yes. ओके, एक रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके फ्यूल्स होते हैं, जनरली फ्यूल्स के साथ होता है, उसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो बना लेते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस जब भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो वो होती है हमारी कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमने कितने भी करा था ना, मीथेन लिया था, ठीक है, हमने बैलेंसिंग जब करी थी तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन ली थी कि यहाँ पर CO2 प्लस H2 बनाया था, C2H6 लिया था प्लस ऑक्सीजन उसको दी थी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 plus H2O। CO2 plus H2O. बस। जहाँ जब भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो दे देता है आपको CO2 प्लस वाटर। तो इसी रिएक्शंस को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। तो जब भी आपका CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। पता चला क्या? यस सर। यस सर। Yes. ओके सर, द डायग्राम इज नॉट हैविंग रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, नहीं है, ठीक है, वो आगे आएगी इसके बाद। चलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने देख ली थी, एंडो देख ली थी। ओके, रेस्पिरेशन जो हो रहा है आपका, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, डिटेल में आंसर करो, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या है वो आपको समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप लिख पाओगे। ओके, अब सिंपली रेस्पिरेशन जो हो रहा है हमारा, उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो सिंपली ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं किसमें, ग्लूकोज में। और इन द होल प्रोसेस, ये जो पूरे प्रोसेस में हम ये देख रहे हैं, जब भी ग्लूकोज को हम यूज करते हैं तो हीट सॉरी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, हमने रेस्पिरेशन जो हमारा प्रोसेस है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जब हम ले रहे हैं, जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, आपको पता होगा जो हमारे स्टार्च जो कि एनर्जी की फॉर्म में हमने स्टोर करके रख रखा है, उसको जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज क्या करता है, हमको एनर्जी का सोर्स है, तो ग्लूकोज से हमको मिलती है एनर्जी, रिलीज हो जाती है। तो जब भी एनर्जी रिलीज होती है बाद में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। Exothermic. एक्सोथर्मिक। ठीक है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं करा था ना कि हमने पेट के अंदर कुछ मतलब कि हीट दी थी, फिर वो मतलब कि फिर बाद में मतलब कि उसने जाके कुछ प्रोडक्ट बनाए, ऐसा तो नहीं होता है ना। हाँ बच्चे,
ओके चलो अच्छा। तो सिंपली वी नो दैट अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, किसी भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा है बना है आपका, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ रिलीज हो रही है हीट, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली कि रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक का मतलब आपको पता होगा, तो रेस्पिरेशन के साथ आप एक्सप्लेन कर देना उसको सिंपली। हो जाएगा कि ये वाली स्लाइड समझ में आई क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, द लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। क्या देखने जा रहे हैं? Redox Redox reaction. ओके, इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, रेड और ऑक्स। रेड मतलब होता है आपका रिडक्शन, और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। Oxidation. ठीक है, अब मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है तो ये हमने बताया अभी आपको, इट इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, Addition of रिमूवल ऑफ, hydrogen. Hydrogen. और थर्ड पॉइंट क्या बताया था तनिष्का? What's up? थर्ड पॉइंट क्या बताया था ऑक्सीडेशन का, याद है क्या? अभी थोड़ी देर Loss पहले of electron. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इज सिंपली योर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर सिंपली वैसे ही रिडक्शन क्या होता है आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज रिडक्शन? तो पॉइंट नंबर 1, रिमूवल ऑफ Oxygen. एडिशन ऑफ। hydrogen. Hydrogen. ठीक है, अब क्या होता है कि सिंपली, और थर्ड पॉइंट एक और है, वो कौन बताएगा? शिवम, क्या हो जाएगा वो थर्ड पॉइंट? gain of electron. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब जैसे कि एक सर क्यों बता रहे हो हमको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, तो जो भी रिएक्शन हो रही है, आपने इतनी केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो, तो उसमें अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, तो कहीं से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कहीं पर जाकर वो ऐड हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, वो अब हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि देखो आगे, अब यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिख रही होगी, Fe2O3 प्लस CO गिव्स आयरन और CO2। तो यहाँ पर देखो जरा, ये जो Fe2O3 है, इसको जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस आयरन के साथ, तो क्या यहाँ पे से क्या रिमूव हो रहा है? क्या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है? Oxygen. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने बना भी रखा है ऊपर, सिंपली यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन गायब हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज। Reduction. तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि जो आयरन ऑक्साइड है, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर CO। पहले यहाँ CO था, बाद में ये बन गया CO2। तो क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. पहले यहाँ 1 ऑक्सीजन थी, फिर बाद में ये 2 हो गई, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ऑक्सीजन ऐड होना, तो हम वही तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, उसमें अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, या फिर थर्ड पॉइंट कि अगर किसी रिएक्शन में आपको दे रखा है गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको क्या कह देंगे कि यहाँ पर मतलब कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। अब रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली क्या होती है कि जिसमें कम, ये मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब कि दोनों ये साथ में हो रही है, साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ हो रही है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये रिएक्शन है, आपने आयरन ऑक्साइड में सिंपली CO को ऐड करा, तो देखो एक प्रोसेस में तो रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी, ये जो रिएक्शन होगी, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? Redox reaction. Redox reaction. Redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन का। चलो ठीक है,
तो यहाँ पर सिंपली द रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस अकरिंग कैसे, तो साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, और रिडॉक्स रिएक्शन को ही हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, थोड़ा सा स्पेलिंग का गड़बड़ है तो देख लेना, ये मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है तो रिडक्शन, ठीक है। रात में बना रहा था तो फटाफट रिडक्शन धन 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 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके, रिडक्शन है, मैंने क्या लिख दिया था वैसे, रिकेशन, रिकेक्शन नहीं रिएक्शन है, चलो गड़बड़ हो गई थी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक हमारा है H2S, ठीक है, और H2S से ये बन रहा है S, क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन Oxidation. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ओके, दूसरा देखते हैं कि यहाँ पर आयरन क्लोराइड है, और आयरन क्लोराइड से यहाँ पर आयरन क्लोराइड ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों की वैलेंसी अलग अलग है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तो अगर जैसे कि एक रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही थी ऊपर वाली समझो पहले, यहाँ पर Fe2O3 का हुआ है रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि Fe2O3 का तो रिडक्शन हुआ है, इसका तो क्या हुआ है? रिडक्शन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। अब इसका अपोजिट भी याद रखो, ठीक है, कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन किसने करवाया है? तो ये है कैसा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, CO क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। Fe2O3 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको, अभी कंफ्यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मिटा लूँ। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ठीक है, आगे दे रखिए क्या एग्जांपल चलते। ओके, अब जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर A प्लस B गिव्स C प्लस D, C प्लस D। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देख मेरी बात समझना, कि यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, A से लेके C ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर A जो था उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कि उसमें सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हुआ है तो हम इसको पता है क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने करवाया है इसका ऑक्सीडेशन। तो B क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। B जो है एजेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो A का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और बात कि यहाँ पर B जो है, ठीक है, नीचे स्टेप में बताता हूँ, A प्लस बी गिव C प्लस डी। अगर B का रिडक्शन हुआ है टू D, यहाँ पर अगर आप मान रहे हो, मान क्या रहे हो, मतलब कि अगर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो ये जो रिडक्शन हुआ है वो A की वजह से हुआ है, ठीक है। तो A यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये क्या कर रहा है बताए? B को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो B है आपका, वो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन खुद रिड्यूस होता है, ठीक है। देखो ऊपर वाली स्टेप में देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन खुद क्या हो रहा है? खुद तो रिड्यूस हो रहा है। तो सर फिर A और C को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे क्या? ओके, अब जैसे कि यहाँ A जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। C को क्या सी बोलेंगे? नहीं है क्या? नहीं, देखो C क्या है, तो C, और जैसे कि C को पकड़ा, C को लेके मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, चलो वापस मैं नीचे एक और लिखता हूँ, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जैसे कि C है, C में से जब आप A पर जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है,
उल्टा जब जा रहे हो इस डायरेक्शन में उल्टी साइड, तो यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है। तो ये सी से अगर ए में जा रहे हो तो ये तो रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, तो डी की वजह से। तो डी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और सी का क्या हो रहा है, तो सी का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, देखो जैसे कि यहाँ पर H2S है, H2S में से हाइड्रोजन हटाया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, H2S का हुआ ऑक्सीडेशन, और ये ऑक्सीडेशन होके बन गया S। ऑक्सीडेशन किसने करवाया, तो FeCl3 ने, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये खुद क्या हुआ है, ये खुद रिड्यूस हुआ है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। चलो एक्सक्यूज मी रुको। हाँ बच्चे, सर, अनुज कौन है क्लास में? अनुज कौन है मैम, आई डोंट नो। अनुज को मैंने पूछा था क्लास में, अनुज मैम अभी तो कोई नहीं है कोई। सर लेफ्ट हो गया वो, बट अनुज कोई नहीं ना 10th में। नहीं, नहीं है मैम। ओके, अभी लेफ्ट हुआ क्या मैम? हाँ सर, अभी लेफ्ट। अच्छा ओके मैम, चलो ठीक। अरे तुम बता दिया करो दूसरे बच्चों, कोई अगर और आ जाता है तो, हैकर आ जाएगा तो फिर वापस। ओके फाइन। अरे देखो, आयरन का क्या हुआ है यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन। ये रिडक्शन किसने करा होगा, CO। CO। 3CO। सीओ ने रिडक्शन करा होगा, तो सीओ को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सीओ का, अब जैसे कि आपको पता चल गया सीओ है रिड्यूसिंग एजेंट, तो डायरेक्टली आप इसको बोल दो ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Fe2O3, ये क्या कर देगा, सीओ का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो सीओ का ऑक्सीडेशन करके ये क्या बन जाएगा, CO2। पता चल रहा है क्या? यस सर। सर मीन्स Yes, जो रिएक्शन है उसके Yes, लेफ्ट sir. साइड के रिएक्टेंट सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बनेंगे क्या? हाँ, जैसे कि ये जिस डायरेक्शन में बता रहा है कि ये रिएक्शन इस तरफ हो रही है, अगर मेरी बात सुनो कि अगर ये रिएक्शन उल्टी तरफ होती, अगर ये इस तरफ होगी जैसे कि आप पूछ रहे हो कि अपोजिट साइड में होती, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो आयरन से आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। 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 अब ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है किसकी वजह से हुआ है, तो CO2 की वजह से। तो CO2 हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आयरन बचा क्या है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस तरफ से आपको पूछा है उस तरफ से आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके सर हम सर। उन्हें कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, कैटलिस्ट नहीं भाई बोल सकते। कैटलिस्ट क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती है, जैसे कि हमारे होते हैं एल्कीन होते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ये कंपाउंड है हमारा, इसको हम बोलते हैं इथीन। तो सिंपली यहाँ पर हमको कैटलिस्ट चाहिए होता है निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कोई सा भी एक हम कैटलिस्ट लेते हैं। ओके, अब ये जो कैटलिस्ट आपने लिए है ना, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। मतलब ये रिएक्शन पहले क्या हो रही थी, 10 की स्पीड से चल रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला, ये रिएक्शन क्या करने लग गई, 20 की स्पीड से होने लग गई, और ये क्या बनने लग गए, प्रोडक्ट बनने लग गए। ठीक है, मीटर पर सेकेंड नहीं होती है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो पहला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, और ये सिंपली क्या होता है, जितना आपने लिया है, अगर जैसे निकल आपने लिया है 10 ग्राम, तो जब रिएक्शन हो गई है तब भी ये 10 ग्राम ही बचा रहेगा। तो मतलब कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है, अपनी सरफेस दे रहा है बस,
कि मेरी सरफेस पे रिएक्शन कर लो। 3 पॉइंट समझ में आए क्या? यस सर। कौन कौन से बताए मन, बताओ। जो जो पार्टिकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे पार्टिकल का रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे पार्टिकल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा ओके ठीक है। ओके हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हमारे जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, हमने कहा था हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो जैसे कि CH3 ठीक है, तो ये है हमारा एल्केन। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए सिंपली बाय फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक्स की वैल्यू की जगह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर हो जाए, तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेलो एल्केन, या फिर इसको ही यानी हम उसमें बोलते हैं, सॉल्ट ऐड हो जाए। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड। हाँ तनिष्का, हाँ सर, समझ। ठीक है, मतलब कि डिस्प्ले हो जाता है तो ये अलग बन गया है कंपाउंड। ये था हमारा एल्केन, अब बन गया ये एल्काइल हैलाइड। ठीक है, Yes, अगर sir. यहाँ पर इसी कंपाउंड में अगर 2 कार्बन है और उसके बाद OH लग गया, तो इन कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, ये आपका शायद इसके मेटल नॉन मेटल के बाद वाला कार्बन चैप्टर पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, ये हुआ, ठीक है। अब सिंपली हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डेली लाइफ। तो सबसे पहला खतरनाक एग्जांपल है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है पता है क्या किसी को? Yes, Rusting of sir. iron. Yes, sir. क्या होता है केतन? अरे आई डिडंट गेट यू, सुना ही नहीं मैंने। ओके चलो ठीक है, अगर कोई भी आपका मेटल है, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और उसकी सरफेस अगर खराब हो जा रही है, तो ये सिंपली होता है कोरोजन। और आयरन के केस में अगर आयरन में का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो आपको ऐसा, आपने ऐसा फिगर देखा होगा ना इस टाइप का, कि आपका आयरन का कलर तो सिल्वर होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो ऐसा रस्टिंग करने लग जाता है। तो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो मतलब कि मेटल जो है आपका, मेटल की सरफेस जो है, वो ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, तो वो खराब हो जाता है, तो कोरोड हो जाता है। अगर यहाँ पर मेटल आपका आयरन हो, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो यहाँ पर जनरली बेसिकली क्या हो रहा है, तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कोरोजन क्या है बच्चों, सिंपली आपका एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, विच कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल टू अ मोर स्टेबल फॉर्म, सच एज क्या क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड बन सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन सकता है, या मेटल सल्फाइड बन सकता है। तो कोरोजन सिंपली क्या होता है, इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अरे